सईदा। अरे वाह फातिमा, आजकल तो तू बड़ी बादा बन रही हो, जिधर देखो हर किसको सलाम ही मारती रहती हो। अरे सईदा, बादा बनने की क्या बात है, पहले मेरे सलाम का तो जवाब दे देती। और मैं सलाम क्यों ना करूं, जबकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अस्सलामु कब्लिल कलाम। यानी बात करने से पहले सलाम किया करो। मैं तो मेरे उस नबी की सुन्नत पर अमल करती रहूंगी। मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारी मैडम क्या सिखाती पढ़ाती है। देखो मैं एक स्कूल में पढ़ती हूँ, हमारी मैडम सलाम वलाम नहीं सिखाती, बल्कि वो तो दुनिया में जीने के गुर आइडिया और तरीके सिखाती हैं। यानी सुबह तो गुड मॉर्निंग कहो, दोपहर तो गुड आफ्टरनून कहा करो, शाम को गुड इवनिंग और रात को गुड नाइट कहो। और इतनी ही पर बस नहीं, हम लोगों को 26 जनवरी और 15 अगस्त में डांस करना भी सिखाती हैं। अरे सईदा, मुझे तो तुम पर अफसोस हो रहा है और तरस भी आता है कि तुम दीन और इस्लाम की बातें के बजाय क्या उल्टा सीधा सीख रही हो। मेरी अम्मी जान तो ठीक ही कहते हैं, बेटी सईदा की जैसी मत बनना बल्कि दीनदार बनना। अरे चल हट, बड़ी है दीनदार बनने वाली, इसमें मिलता ही क्या है, सिर्फ रूखी सूखी रोटी पर गुजारा, और भी सुबह मिल गई तो शाम को नहीं, दोपहर को नसीब हुई तो रात को भूखे। देखो हमको तो पढ़ लिख कर अच्छी सी नौकरी करेंगे, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेरी मम्मी रंगीन ऑफिस में कर रही हैं, और पैसे कमा कर ऐश करेंगे और पूरे ठाठ से जिंदगी की गाड़ी दौड़ाते रहेंगे। तुम तो सिर्फ दुनिया की रंगीनी और चमक दमक को देखकर उस पर लट्टू और फिदा हो रही हो। मेरी एक बात याद रखो, अंग्रेजी पढ़कर आसमान पर नहीं उड़ने लगोगी बल्कि जमीन ही पर रहोगी। जरा अपना नाम भी देखो, नाम इस्लामी है मगर काम देखो, क्योंकि हम मुसलमान हैं। मुसलमान होकर इसके अंदर दीनदारी नहीं तो किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहें। मेरी बाजी तो यही बात कहते हैं, मुसलमानों को पहले दीन सीखना फर्ज है, बगैर इसकी जिंदगी सुकून से नहीं गुजर सकती। देखो फातिमा, ये सब पुरानी बातें और कहानियां हैं, इसमें कोई जान नहीं है। जान कैसे नहीं है, अगर दीन की इल्म की दौलत हमारे पास नहीं है तो हम अंधे जैसे हैं। बगैर इस इल्म के हमें अपने अंदरूनी मसला की भी कोई जानकारी नहीं हो सकती। हमारी हया भी खत्म होकर बेहया बन सकती है, जो कि हमारा सबसे कीमती और अनमोल जेवर है। ये सारी बातें हमको हमारे बाजी ने बताए हैं। तुम्हारे बाजी तो अनपढ़ लगते हैं, तुम कुछ भी कह लो, लेकिन मैं तो इतना ही जानती हूँ कि स्कूल में पढ़ना ही अच्छा है, वहाँ तो बड़े मजे आते हैं। एक बात और बताऊं? नहीं बताऊंगी। अरे मत बताओ, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं तो तुम्हारी सारी बकवास समझ गई, आगे कहने की जरूरत नहीं। मेरी बाजी मेरे नजदीक तुम्हारी यही तो गलती है बल्कि पागलपन है जिसका कहीं इलाज नहीं। मेरी बाजी तो बेशर्म और बेहया कहते हैं। तुम इस पर इतना खुश होकर आसमान जमीन एक ही कर रही हो, इसको तुम अच्छा कैसे समझती हो? चीची करने वाले ने ठीक ही कहा है, इजाफा तकल हया फफैल माशिद, जब शर्म और हया नहीं है तो जो चाहे करो। लोग तो यूँ कहते हैं कि फला का अक्कल का प्याला ही उल्टा होता है, मगर मालूम होता है कि अक्कल का प्याला ही क्या सब कुछ उल्टा है। अरे फातिमा, मैं इस मैदान में लाइन में अकेली थोड़ी हूँ, ऑफिस में तो मेरी मम्मी जान कभी देखती रहती हूँ उनके वो सब के साथ खूब मजे से चटकारे लेकर हंसती खेलती रहती है। याद रखना सईदा, अगर कोई लड़की या औरत किसी नामहरून मर्द से बिला झिझक मजाक करती है तो उस औरत को बेशर्म और बेहया कहते हैं। जिस औरत के अंदर जरा सी भी शर्म होगी वो अपनी इज्जत और हया को संभाल कर रखेगी, वरना बेशर्म हो इस दुनिया में तो बेशर्म हो बेहया लड़कियां तो बहुत है, मगर शर्म और हया वाली लड़कियां बहुत कम है। छोड़ो यार, आजकल ये सब चल रहा है, जमाना ही ऐसा है कि इसके साथ चलने में कामयाबी की गारंटी है। और हाँ, थोड़ा बहुत दिन की मालूमात मैं भी रखती हूँ, ज्यादा जरूरत नहीं है, इससे काम चल जाएगा। अच्छा तो पहला कलमा सुना दो तो मान लूंगी कि मैं भी मान लूंगी कि तुमको भी कुछ आता है। सुनना चाहती हो तो सुन लो। पहला कलमा शहादत है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुमने तो बिल्कुल गलत पढ़ा, पहला कलमा शहादत नहीं है, पहला कलमा तैयब है, वो भी सही इस तरह है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुमको तो एक कलमा तक सही नहीं आता, तुमको दूसरा क्या आता होगा? फिर भी सवाल करके देखती हूँ, हमारे नबी का नाम क्या था? उनके वालिदा कौन थे? कुरान करीम किस महीने में नाजिल हुआ? कुरान करीम क्या सिखाता है? कुरान करीम में कितने पारे हैं? कुरान करीम में कितने सूरतें हैं? कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत कौन सी है? ये सब तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। देखो फातिमा, मैं एक स्कूल की स्टूडेंट हूँ, वहाँ तो बस यूरोपॉलिन की अंग्रेजी पढ़ाई होती है, मैं सब नहीं जानती, और शायद इसलिए हम लोगों तरक्की नहीं कर रहे हैं और बहकी बातें करने लगते हैं। हाँ बिल्कुल यही बात है। और अब मुझसे सुनो, हमारे नबी का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वालिदा का नाम बीबी आमीना है, वालिद का नाम अब्दुल्ला है। कुरान करीम रमजानुल मुबारक में नाजिल हुआ। कुरान करीम दुनिया व आखिरत की तमाम भलाई सिखाता है। कुरान करीम में 30 पारे हैं, कुरान करीम में 114 सूरतें हैं।
कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत सूरतुल बकरा है। तुम भी कमाल करती हो फातिमा, जब मेरी मम्मी को नहीं आता तो मुझे क्या आएगा। मेरी मम्मी जात हमें सिर्फ फिल्में दिखाती हैं और पार्कों में घुमाती है लड़के लोग। अब बस करो, समझ गई, आगे कहने की जरूरत नहीं। हमारी बातें हमें दीन की बातें और ईमान और इस्लाम की बातें और इसके अलावा भी और भी बहुत सारी ऐसी बातें सीख लेते हैं जो आगे चलकर वही लड़की एक अच्छी बीवी बनकर घर को जन्नत का नमूना बना सकती है, जो अच्छे अखलाक के साथ दीन का भी इल्म रखे। बहन तुम्हारी बात लाजवाब है। मुझे भी अब अफसोस हो रहा है कि मम्मी पापा ने इस जगह रख दिया है जहाँ अंग्रेजी बोलना और पढ़ना ही सबको समझा जाता है। कभी कभी तो ये भी सोचने लगती हूँ कि दुनिया में कोई दूसरी जुबान है भी कि नहीं, और दुनिया ही अलग थलग मालूम होती है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तुम तो अपनी दीन की मालूमात का एक खजाना रखती हो। अच्छा, तुमको रहने सहने का सलीका भी सिखाया जाता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें वो भी सिखाया और बताया जाता है कि घर में किस तरह रहना और उसको कैसे आरास्ता करके रखना चाहिए और किस तरह बड़ों और छोटों की खिदमत करनी चाहिए। मैं तो यूँ कहूँगी कि दुनिया व आखिरत को बनाने और संवारने की हर बात सिखाई और पढ़ाई जाती है। कल से इंशाल्लाह मैं भी तुम्हारे साथ मकतब में पढ़ने जाऊंगी, चाहे इसके लिए कितनी मेहनत करना पड़े, चाहे मेरे मम्मी पापा कितना ही रोके, लेकिन मैं मकतब आना नहीं छोड़ूंगी। अल्लाह ताला आपको आसानी फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।